नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृ पक्ष की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनने सुनाने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष के साथ साथ हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यह परम पावनमयी कथा श्रवण करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार एक नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। ब्राह्मण श्री हरि के चरणों में प्रीत रखने वाला। ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। वह धन का उपयोग भगवान की भक्ति व दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर वह धन का सदुपयोग करता था। उसकी एक ही चिंता थी कि प्रभु की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे उसकी सदगति हो जाए, क्योंकि उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि बिन पुत्र के इंसान की सदगति नहीं होती। भगवान से नित्य प्रति संतान पाने की विनती करता। जब आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वह भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने चला गया। वहां पर आत्मदेव को एक संत के दर्शन हुए। संत को देखते ही ब्राह्मण उनके पैरों में गिरकर विलाप करने लगा। तब संत ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब वह ब्राह्मण उस संत से बोला, हे देव, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे जीवन में एक ही कमी है जो मुझे दिन रात कचोटती रहती है, क्योंकि मैं निसंतान हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जो मेरे वंश का नाम चला सके व मेरे पितरों को तृप्त कर सके। संत ने उसके मस्तक की ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण देव, इस जन्म में ही नहीं, आपके 7 जन्मों तक भी कोई संतान का योग नहीं है। इसलिए संतान की चिंता छोड़कर प्रभु के चरणों में ध्यान करो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण संतुष्ट न हुआ और बोला, हे देव, मुझे एक पुत्र चाहिए, ऐसी कृपा करो। तब संत बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। हरि की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण फल को लेकर शीघ्र ही घर आ गया और अपनी पत्नी को फल देकर बोला, यह एक संत का आशीर्वाद है, इसे खा लो, हमें वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से वह फल तो ले लिया, परंतु उसे खाया नहीं। सोचने लगी, संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट होगा और मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। इस कष्ट को झेलने से अच्छा है मैं बांझ ही रह जाऊं। यह बात ब्राह्मणी ने अपनी सहेली को बताई। तब सहेली ने ब्राह्मणी को सलाह दी, ये फल तुम अपनी गाय को खिला दो और मैं जिस पुत्र को जन्म दूंगी वह तुम्हें दे दूंगी। धुंधुली ने वह फल गाय को खिला दिया और सहेली के कहे अनुसार उसने 9 माह इस तरह बिताए जैसे वह गर्भवती हो। जब सहेली को पुत्र हुआ तब उसने लाकर ब्राह्मणी को दे दिया। पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया और गाय को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका शरीर मनुष्य की भांति लेकिन कान गाय जैसी थी, इसलिए ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधकारी अपने नाम के अनुसार ही धूर्त था। उसे अच्छे संस्कार देने के उपरांत भी किसी भी संस्कार का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। दूसरों को तंग करना, खेलते बच्चों को रुलाना व पकड़कर कुएं में डाल देना उसकी नित्य की दिनचर्या थी। धीरे धीरे बढ़ने के साथ ही उसके अवगुण ही बढ़ते गए। मदिरापान, जुआ, परस्त्रीगामी तथा परिजनों को तंग करने लगा। वह पिता द्वारा कमाया गया धन जुए शराब में खर्च करने लगा। एक दिन ब्राह्मण सोचने लगा, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र का होना ही श्रेष्ठ था। संत ने सही कहा था, यदि संत की बात मान ली होती तो ठीक ही होता। वह
इसी चिंता में बैठा था। तभी गोकर्ण ब्राह्मण के पास आया और बोला, पिताजी आप किस चिंता में बैठे हो? ब्राह्मण ने गोकर्ण को अपने दुख का कारण बताया। तब गोकर्ण बोला, पिताजी अब यह समय चिंता का नहीं है बल्कि प्रभु के चिंतन का है। गोकर्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रभावित होकर ब्राह्मण घर छोड़कर बद्रीनाथ चले गए और वहीं रहकर प्रभु के नाम का सिमरन करने लगे और प्रभु की चिंतन में लीन अपना शरीर त्याग दिया। पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माँ को मारता पीटता एक दिन ब्राह्मणी ने तंग आकर कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण भी माँ की मृत्यु के बाद तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में अकेला धुंधकारी था, वह भी स्वतंत्र। वह अब प्रसन्न था। उसने घर में वेश्याओं को लाकर रख लिया। एक दिन वेश्याओं ने सोचा, इसे मारकर इसका सारा धन लेकर यहाँ से चले जाना ही श्रेष्ठकर होगा। जब धुंधकारी रात को मदरा पान कर बेहोश हो गया, तभी वेश्याओं ने उसके गले में रस्सी का फंदा बना उसे लटका दिया और जब वह मर गया तब घर के आंगन में गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई और उसकी आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर घर में इधर उधर भटकती फिरती। जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तब उन्हें अलग अलग रूप में दिखाई देने लगा। गोकर्ण जी विद्वान थे। उन्होंने घर में गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर जल का छींटा दिया और पूछा, आप कौन हो? तब उस प्रेत ने बताया कि वह तुम्हारा भाई धुंधकारी है। आपने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने आपकी किसी भी बात को न सुना और न ही माना। मैंने हर बुरा कर्म किया जिसका फल मैं प्रेत बनकर भुगत रहा हूँ। तब गोकर्ण बोला, मैंने तुम्हारे नाम का शांति गया तीर्थ में जाकर करवाई। तब धुंधकारी बोला, मेरे पाप असंख्य हैं, क्योंकि गया में भी मुक्ति प्रदान करने पर मेरा उद्धार नहीं हुआ। तब गोकर्ण बोला, मैं कुछ अन्य उपाय सोचता हूँ। सुबह गोकर्ण जी उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे और सोचने लगे, धुंधकारी को मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। भगवान का स्मरण करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई और सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर इसे सुनाओ, सुनते ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया। समस्त नगरवासी कथा का श्रवण करने वहां आए। धुंधकारी की आत्मा भी वहीं कथा सुनने पहुंची और कथा पंडाल में खड़े एक बांस में उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। पहले दिन की कथा समाप्ति पर बांस की एक गांठ चटक गई, दूसरे दिन की समाप्ति पर दूसरी गांठ, तीसरे दिन की समाप्ति पर तीसरी, इसी तरह 7वें दिन की कथा समाप्ति पर 7वीं गांठ चटक कर फट गई और धुंधकारी साक्षात श्री हरि रूप में प्रकट होकर प्रत्यक्ष खड़ा हो गया। देवलोक से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान के पार्षद आए और सम्मान पूर्वक धुंधकारी को ले जाने लगे। धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम किया और कहा, आपका श्रवण कर मुझ जैसा पापी भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब नागरिकों से बोला, मैं वही पापी धुंधकारी हूँ जिसने पाप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इस भागवत रूपी अमृत कथा का पान कर मेरे समस्त पाप नष्ट होकर मैं भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर चुका हूँ। यह कहकर जब धुंधकारी विमान में आरूढ़ होकर जाने लगा, तब गोकर्ण जी बोले, मैं श्रीमद् भागवत रूपी कथा को सुनाया। तब समस्त नगरवासियों ने भी इस अमृतमयी कथा का श्रवण किया, लेकिन तब भगवान का यह विमान सिर्फ धुंधकारी को ही लेने क्यों आया, हम सबके लिए क्यों नहीं आया।
तब भगवान के पार्षद बोले, केवल कथा में आकर बैठने मात्र से ही लाभ प्राप्त नहीं होता। शरीर के साथ मन को सब विषयों से हटाकर कथा का श्रवण करना पड़ता है। जो यह सब धुंधकारी ने प्रेत योनि में रहकर ही प्राप्त कर लिया, तभी कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल कथा स्थल में आकर बैठना कार्य नहीं होता। धुंधकारी दिन भर कथा को सुनता और फिर रात भर जाग कर कथा का चिंतन करता, तब उसकी यह सद्गति हुई है। यहाँ बैठे प्रत्येक मनुष्य का तन कथा में था, लेकिन मन विषयों में लगा था। तब गोकर्ण जी बोले, फिर हम सबका उद्धार कैसे होगा? तब पार्षद बोले, पुनः कथा का आयोजन कर पूर्ण रूप से चित्त को एकाग्र कर प्रभु की कथा में मन लगाएं। गोकर्ण ने पुनः कथा का आयोजन किया। सभी ने एकाग्र चित्त होकर कथा का अमृत पान किया। 7वें दिन स्वयं श्री हरि अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए। देवलोक से पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान श्री हरि ने गोकर्ण जी का आलिंगन किया। सभी ग्रामवासी सहित विमान में बैठकर जाने लगे। इस बार नगरवासी ही नहीं, नगर के सभी पशु पक्षी कीट पतंगे को प्राप्त कर वैकुंठ धाम चले गए। धुंधकारी ने अपने कर्मों से समस्त गांव को नरक बना दिया था, लेकिन संत कृपा से प्राप्त पुत्र ने अपने साथ साथ सारे नगर वासियों सहित जीव जंतु पशु पक्षियों को भी वैकुंठ दिलाया। इसलिए बंधुओं, संत व सत्संग की सेवा कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। बोलिए सभी भक्त प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण की जय।